हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके एकेडमी एंड कोचिंग सेंटर में। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रह्म मुहूर्त के बारे में, जो सुबह का 3 बजे से लेकर 5 बजे का समय होता है, उसे हम लोग कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। तो चलिए जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। एक ऐसा समय जिसे देवताओं का समय कहा जाता है। इस प्रकार यह समय पूरे दिन का सबसे उत्तम समय माना जाता है। इस समय आपका दिमाग सबसे शांत होता है, जो चाहेंगे वो पाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर आप कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे हम आपको, जिसे आप अगर रोज़ अपने जीवन में उतारते हैं तो आप जो भी चाहेंगे, जो चीज़ें चाहेंगे, या खेल में, पढ़ाई में, या किसी भी क्षेत्र में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप हो सकते हैं। पर कैसे, क्या किया जाए, इस चीज़ का डिस्कस हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले क्या करें जिससे हमारा जीवन सार्थक हो। तो ब्रह्म मुहूर्त यानी 3 बजे से 5 बजे का समय। इस समय आपको शयन कक्ष छोड़ देना चाहिए, यानी जहाँ पर आप सोते हैं वहाँ से आपको उठ जाना चाहिए। और क्या करना चाहिए, बिस्तर से उठते समय धरती माँ को प्रणाम करें। हे धरती माँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। ऐसा करते हुए धरती माँ के पैर छूना चाहिए। फिर उसके बाद अपने नित्य कार्य करना चाहिए, जैसे ब्रश इत्यादि करने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान करना चाहिए। एक आसन लगा लेने चाहिए, ठीक है। आसन लगाकर उस पर बैठकर ध्यान करना चाहिए। कैसे, आंखें अपने बंद होना चाहिए, अपने मन को एक बिंदु पर केंद्रित करना चाहिए, ठीक है। जब आप आंखें बंद करते हैं तो आपका मन भागेगा, लेकिन अब आपको अपने मन को एक बिंदु पर केंद्रित करना है, ठीक है। इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। ऐसा 10 मिनट करें, जरूर लाभ होगा, ठीक है। लेकिन आपका मन भागेगा, पर आपको एक बिंदु पर क्या करना है, एकाग्र होकर उसी पर फोकस करना है। इससे आपकी क्या हो जाएगी, एकाग्रता बढ़ जाएगी, यानी एक चीज़ों पर फोकस कर पाएंगे आप। इसके बाद आपको क्या करना है, अनुलोम विलोम करना है, ठीक है। इससे भी आपकी काफ़ी ध्यान केंद्रित करने में सफलता मिलेगी। अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है जिसको अगर आप रोज करते हैं तो आपका फोकस करने की, समझने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। इसे भी आप रोज़ 10 मिनट कर सकते हैं। फिर अपने आसन से उठ जाना है। फिर उसके बाद क्या करना है, ये 2 चीज़ें आपको रेगुलर करना है। सबसे पहले आपको ध्यान करना है, फिर उसके बाद अनुलोम विलोम। फिर अगर हो सके तो गर्म गुनगुना पानी पीना है, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे। अगर आपका हो सके तो थोड़ा सा गर्म पानी कर ले, या तो ठंडे पानी से ही काम चल सकता है। इसके उपरांत अपनी क्षमता अनुसार शुरुआत में 50 से दंड बैठक मारे। जितनी आपकी क्षमता है 50 या 100 के बीच में आपको दंड बैठक मारना है, ठीक है, जिससे आपका शरीर मजबूत रहे। दंड बैठक मारने से मन पे तो काम कर लिया, अब शरीर पे भी इस प्रकार काम करेंगे। दंड बैठक मारेंगे, फिर क्या करेंगे, इसके बाद आपको 1 या 2 किलोमीटर दौड़ने जाना है, जिससे शारीरिक ऊर्जा बनी रहे, ठीक। 1 या 2 किलोमीटर दौड़ लिए, जिससे शारीरिक ऊर्जा बनी रहे, आप तरोताज़ा महसूस करेंगे। अब आप क्या हो जाएंगे, थक जाएंगे। 2 किलोमीटर दौड़ के आएंगे तो थक जाएंगे, तो थोड़ी देर आराम करें, फिर स्नान करें, ठीक है। फिर स्नान कर ले, यानी नहा ले। स्कूल जाने से पहले माता पिता के चरण स्पर्श करें, जिससे आप जीवन में उन्नति को प्राप्त कर सके। माता पिता को भगवान मानकर उनके क्या करें, रोज पैर को
पैर धरें, जिससे आप उन्नति को प्राप्त करें अपने जीवन में। ऐसा अगर आप रोज करते हैं तो आप शारीरिक एवं मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे और आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करेंगे। यही हमारा मोटिव है कि आप ऐसा रोज करें, ठीक है, जिससे आप सफलता को प्राप्त करें और जीवन में सक्सेस हो जाएं। धन्यवाद।